तो ये जो कार्तिक महीना का पहला दिन आता है, ये शरद पूर्णिमा मीन्स फुल मून डे। आज के दिन भगवान ने रास लीला किया था वंशी वट के नीचे। तो भगवान की उम्र इस समय 8 साल थी। जो आज का जो भगवान लीला किया था उनकी उम्र 8 साल की थी। और आप जानते ही हैं, हरे कृष्णा, आप जानते हैं भगवान की जो ये लीला है इज़ बेटर प्रीवियस। भगवान की जो ये लीला है ये ऑफन मिसअंडरस्टूड लीला है। जब लोगों को इसके बारे में उतना समझ में आता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उनको जो एक प्रामाणिक स्रोत से इसको सुनने का मौका नहीं मिलता, और दूसरी बात क्योंकि हमारा खुद का ही मन उतना प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो इसीलिए इसके बारे में हम जब सुनते हैं तो हमारे मन के जो कंटामिनेशन है या उसके वजह से हम भगवान को भी अपने ही जैसा मान लेते हैं और मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं इस लीला को। तो इसलिए इसके पीछे जो तथ्य है वो जानना ज़रूरी है, ताकि हम इस फेस्टिवल को शुद्ध मन से सेलिब्रेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो जैसे ही मैंने बताया, भगवान केवल 8 साल के थे, और आज के दिन भगवान ने रात को 12 बजे अपनी फ्लूट, अपनी वंशी बजाई थी वंशी वट के नीचे। तो भगवान के जो बांसुरी है उसके बारे में वर्णन आता है कि इतनी मधुर है, वो इतनी मधुर है कि भगवान के बांसुरी बजते ही जो है वृंदावन में एक अजब सा माहौल छा जाता है, और जो चलते हुए प्राणी हैं वो रुक जाते हैं, और जो रुके हुए प्राणी हैं वो चलने लगते हैं। तो जैसे अगर हवा बह रही है मंद स्वर से, तो भगवान की बांसुरी बजते ही जो है हवा रुक जाती है, और जो पेड़ हैं वो स्थिर हैं, वो ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं। यमुना का फ्लो बंद हो जाता है, क्योंकि सब लोग जो है भगवान की वाणी सुन करके, ये जो बांसुरी सुन करके स्तब्ध हो जाते हैं। इनफैक्ट जो गायें हैं, बछड़े हैं, वो अपनी माँ से दूध पी रहे हैं तो दूध गले में गिटकता नहीं है, यहाँ पर आके जम जाता है, क्योंकि जब वो सुनते हैं ऐसी वाणी, ऐसा मधुर स्वर, भगवान जब अपने मुख से ये अमृत का पान कराते हैं, तो ये जो बांसुरी की आवाज़ सुन करके वृंदावन में हर एक प्राणी स्तब्ध हो जाता है। ये जब आज के दिन, खास करके आज के दिन चंद्रमा फुल मून था, और आज के दिन चंद्रमा जो है वो अपने पूर्ण विकसित रूप में जो है रोशनी देता है धरती को, और इतना मधुर वातावरण हो गया था। भागवत में वर्णन है, खास करके मल्लिका फूल जो है वो इतना ब्लॉसम करा था, तो एक बहुत ही महकदार माहौल जम गया था वहाँ पर। अभी ये आप देखोगे ऑटम आ रहा है, ये तो सुंदर वातावरण में जब भगवान ने बांसुरी बजाई, तो गोपियों के कान में जब ये बांसुरी की आवाज़ पड़ी तो ये लोग भी स्तब्ध हो गए। अब इनके कंट्रोल के बाहर चला गया कि अब हम लोग क्या करें। तो कोई गोपी जो है अपने घर में अपने बच्चों को खिला रही थी, कोई गोपी जो है दूध उबाल रही थी, कोई गोपी जो है गाय का दूध दोहन करके वापस आ रही थी, या जो भी काम कर रही थी, कुछ भी कर रही थी, सब के सब जो है सब काम वहीं के वहीं छोड़ करके भागे, वहीं के वहीं छोड़ करके भागे, क्योंकि एक बार उन्होंने सुन लिया ये बांसुरी की आवाज़, तो और उनसे रहा नहीं गया कि अब हम और क्या करें। वो मतलब से बावले टाइप हो गया, ऐसा हो गया, और ये लोग भागे। और कुछ गोपियाँ जो थी वो लोग जब घर में काम कर रहे थे, तो उनके जो हस्बैंड या उनके पिता, उनके ससुर जो भी होंगे, उन्होंने रोका। तो कुछ गोपियों का तो ऐसा कहना है कि उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए, क्योंकि इतना इंटेंस ये भगवान से मिलने का जो लालसा उनके अंदर आ गई थी कि अब और उनसे रहा नहीं जा रहा था। और कुछ लोग वहीं पर घर में कैद होकर के जो है वो भगवान के बारे में चिंतन करने लगी। सोचिए, केवल 8 साल का बालक है, केवल 8 साल के भगवान कृष्ण है, लेकिन कृष्ण इतने सुंदर है और इतने मधुर स्वर उन्होंने निकाला था उस दिन। अभी आप आज एक आम इंसान को ही कोई बांसुरी बजाता है, अच्छा कोई हारमोनियम बजाता है, तो इतना सुंदर लगता है, मन को मोह लेता है। तो सोचिए जब भगवान के मुख से निकल रहा होगा तो क्या होगा वो, है ना। तो ये गोपियाँ जब भागी, तो अभी इसमें वर्णन आता है कई प्रकार की गोपियाँ हैं। तो जब हम गोपियों की बात करते हैं तो ये कोई साधारण गाँव की लड़कियाँ नहीं थी। इसमें कई लोग भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं जो भगवान के साथ लीला करने के लिए आते हैं। कई लोग मुनिचारी गोपी हैं, जैसे जब भगवान रामचंद्र एक बार
जब अरण्य में जा रहे थे तो कई ऋषियों ने भगवान से कहा था कि भगवान हमें आपका सानिध्य चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि इस जन्म में नहीं पॉसिबल है, मैं अगले जन्म में जब कृष्ण की लीला करूँगा तब तुम लोग को ये मौका दूंगा। तो वही ऋषि, वही मुनिगण जो है गोपी बन के आते हैं। इनफैक्ट कई गोपियाँ ऐसे भी थी जो लोग सिद्ध महात्मा हो चुके थे, जो लोग मतलब अभी उनका भक्ति का पूरा 100% फुल हो चुका है, मतलब बस भगवान लीला में जाने वाले हैं वो लोग भगवान इनके धाम में। तो ऐसे गोपियाँ थी। ये गोपियाँ जब भाग करके भगवान के पास आए तो भगवान वमसेट के नीचे हैं, वो तो अपना त्रिभंग रूप में खड़े हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो भगवान ने उनको देखा तो गोपियाँ आकर के मुस्कुराने लगी भगवान को देख करके। उन्होंने सोचा कि भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे और भगवान हमें शाबाशी देंगे, वाह तुमने क्या काम किया है, रात को 12 बजे तुम लोग सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आए। लेकिन भगवान ने उल्टा ही कह दिया। भगवान ने कहा क्या हो गया, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग। तो इनका तो पूरा फ्यूज़ उड़ गया, अरे क्या हो गया, पहले तो तुम बांसुरी बजा करके हमारा पूरा दिमाग ख़राब कर दिए, अभी हम आ गए तो फिर बोलते हो क्या हो गया। तो फिर भगवान बोलते हैं देखो तुम सब विवाहित स्त्री हो, तुमको ये शोभा नहीं देता, तुम रात को अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आ गई हो ऐसे, और एक तो ये जंगल है, हाँ वृंदावन है, फॉरेस्ट है, जंगल है, यहाँ पर इतने खूंखार जानवर है, तुम लोग शोभा नहीं देता, चलो वापस चल जाओ सब लोग, अभी जो है यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट मत करो, वापस जाओ। तो ये गोपियों को सदमा सा लग गया, एकदम झटका लग गया, ये क्या बोल रहे हैं ये, अरे तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़ के आए हम लोग। तो वो गोपियाँ जो है वो कुछ बोल नहीं पा रही है भगवान को भी, क्या बोलेंगे, क्योंकि उतना रेस्पेक्ट भी है, उतना लव भी है। तो वो अपने वो पाँव से जो है वो खुदेर रहे हैं। आप देखते हो जब कोई व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता तो अपने हाथ से या पाँव से वो ज़मीन खुदेरता है, इसका मतलब उसके मन में कुछ चल रहा है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे। भगवान उनको बहुत एक्सप्रेशन दे रहे हैं। पहला बोलते हैं कि एक तो तुम कन्या हो, हाँ, एक तो और तुम विवाहित हो, ऊपर से घना जंगल है, समाज क्या कहेगा, हाँ, और तुम जो ऐसे रात को आ गई हो इतना, तो अभी यहाँ पर क्या करना है, हमको क्या करूँ, मैं तो अपना बांसुरी बजा रहा हूँ आराम से, मेरे को क्या टेंशन है। फिर गोपियाँ जो है, तो ये गोपियाँ जो हैं उनके उत्तर में भगवान को देती है। ये बहुत लंबा कन्वर्सेशन है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। गोपियाँ कहती हैं भगवान आप कहते हो घना जंगल है, यहाँ पर फेरोसियस एनिमल्स है, यहाँ पर बड़े बड़े ये खूंखार जानवर है, लेकिन हमने तो सुना है कि जिस व्यक्ति ने आपका एक बार शरण ले लिया वो तो निर्भय हो जाता है। हाँ, ये तो खुद भगवान रामचंद्र भी कहे थे जब विभीषण आए थे उनके पास, तो कि सकृदेव प्रपन्नम, अगर एक बार कोई व्यक्ति मेरे पास आकर के मुझे सरेंडर करता है तो मैं उसको आजीवन निर्भयता प्रदान कर देता हूँ। तो अब जब हम आपके पास आ गए हैं तो अब आपका जिम्मेदारी हमको बचाना है, हमको क्या टेंशन है, हमने तो सरेंडर कर दिया। फिर ये कहते हैं भगवान आप कहते हो कि हम जो हैं हम विवाहित स्त्रियां हैं, तो हम आपको बता दें कि आप तो परमात्मा हो। ये जो हमारे सो कॉल्ड पति, पिता, ससुर जो भी हैं, ये तभी जीवित हैं जब तक आप इनके अंदर विराजमान हो। जिस दिन आप इनसे बाहर निकल गए तो इनका फिर डेड बॉडी है, वो शरीर का किस काम का। तो जब ये हस्बैंड या फादर ये सब लोग का अस्तित्व है आपके होने से ही, तो हम तो असली मालिक के पास आए हैं। और वो यहाँ तक भी कहने लगी कि संसार में हर एक चीज़ प्रकृति है, आप असली पुरुष हो और इसमें कोई गलत नहीं है कि हम जब आपके पास आए हैं। तो वो लोग पूरा लॉजिकल जो दे करके भगवान को कन्विंस कर लेते हैं कि हम जो कर रहे हो सही है ना। तब भगवान भी कुछ नहीं बोल पाते। तब भगवान जो है, तब ये रासलीला का ये लंबा पास्ट टाइम है, 5 अध्याय में बताया गया है। लेकिन मैं जो यहाँ पॉइंट लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया है रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। जिस प्रकार की भक्ति गोपियों ने करके दिखाई है, ऐसी भक्ति ना तो आज तक किसी ने की है और ना कोई कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम फुल सरेंडर की बात कहते हैं तो ये गोपियाँ इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। लोक लज्जा तक भी के बारे में इन्होंने सोचा नहीं और सर्वस्व त्याग करके जो है भगवान से मिलने आ गए। क्योंकि इनको पता है कि कल गांव में क्या खबर फैल जाएगी और ये भी पता है कि अगर वापस घर गए तो लोग घर से निकाल देंगे,
है ना। कोई भी अगर स्त्री अपनी मर्यादा उल्लंघन करके घर से बाहर चली जाए एक बार, तो वापस को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। यही कारण था कि जब सीता मैया को रावण ले गया था, तो एक धोबी मूर्ख व्यक्ति था, उसने कह दिया था, रामचंद्र जी जा रहे थे अयोध्या में ऐसी निरीक्षण करने के लिए रात को, कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। तो एक धोबी की पत्नी जो है वो रात को घर लेट से आई थी, तो उसने धोबी ने कहा, तुम क्या मुझे रामचंद्र समझते हो क्या, कि तुम किसी और के घर से आ गए और मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा, जाओ निकल जाओ यहाँ से। वो एक धोबी का वाक्य भगवान रामचंद्र जी को इतना चुभ गया, उन्हें आ करके सीता को बैनिश कर दिया। उन्हें कहा, नहीं, मेरी प्रजा जो है मुझ पर दोष लगा रही है, तुम रह नहीं सकते। उस धोबी को बहुत बड़ा रिएक्शन लगा होगा, क्योंकि माँ सीता ने तो अग्नि परीक्षा भी दे दी थी, लेकिन फिर भी प्रजा होती है, लोग होते हैं। तो इसीलिए ये गोपियाँ जो है उसके भी परवाह नहीं करके जो है ये भगवान को फुल सरेंडर के लिए आ गया। और भगवान ने टेस्टिंग भी किया इन लोगों को पूरी तरह से, लेकिन इन्होंने जो है अपना सर्वस्व भगवान के खुशी के लिए त्याग दिया। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ होती है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दोनों में अंतर है, एक होता है काम, एक होता है प्रेम। आत्मेंद्रिया प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अगर आपको काम और प्रेम में डिफरेंस जानना है तो उसमें यही है कि जो खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए जो कार्य किया जाता है वो है काम, जिसको लस्ट, और जो भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो है प्रेम। दोनों में ऐसा ही अंतर है जैसा एक सोना, गोल्ड और आयरन, लोहे में अंतर है। तो गोपियों का जो प्रेम है ये सोने के समान है। अब आप बोलोगे तो भगवान को क्या दरकार थी कि ये लोग जो हैं दूसरे के पहले शादी करें फिर भगवान के साथ लीला करें, डायरेक्ट शादी करते इनके साथ, क्या दरकार थी करने की। इसके पीछे भी रहस्य है। तो भगवान जो है, भगवान परकीय भाव को बहुत एंजॉय करते हैं, है ना। तो आप देखिए दो प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है स्वकीय, एक होता है परकीय। स्वकीय मतलब हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, और परकीय मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। किसमें ज़्यादा मज़ा आता है आपको पता है ना। नहीं तो फिल्म में अगर मान लो एक पति पत्नी शादी करके फिर वो लोग रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं, हिट फ्लॉप हो जाएगी फिल्म, है कि नहीं है। सच बोल रहा हूँ कि नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। हाँ, वो पहले लड़ झगड़ के मर मुरा के हॉस्पिटल में 10 बार एडमिट हो करके तब जाके शादी करते हैं, तब लगता है हाँ बाप रे बहुत मेहनत से वो मिली, तो जा कर के फिल्म हिट होती है। क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी है, ये हमारे अंदर कहाँ से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। प्रभुपाद जी बात कहते हैं, एक व्यक्ति में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो बिजनेस है ये आ कहाँ से रहा है। देखिए कोई भी चीज़ हमारे अंदर नहीं है जो भगवान में नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है। तो हमारे अंदर है ये फीलिंग बिकॉज इट इज़ इन कृष्णा, भगवान के अंदर वो भावना है। लेकिन डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, ये जो भौतिक संसार है ये आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। जैसे आप मान लीजिए एक तालाब के पास जाते हो, एक पेड़ है, तो पेड़ में जो टॉप मोस्ट फल होगा, सबसे ऊंचा फल, वो जो रिफ्लेक्शन होगा उस पर सबसे नीचा दिखेगा, है ना, सबसे नीचा दिखेगा। तो यही जो परकीय भाव जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा है, वो इस जगत में सबसे निकृष्ट है, सबसे नीचा है। अगर आज इस जगत में किसी की पत्नी कोई और दूसरे पुरुष से जाती है तो समाज उसको बहुत घृणा से देखता है ना, बहुत घृणा से। क्यों? क्योंकि परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, उल्टा है पूरा। और यही चीज़ जब कृष्ण पे लागू होती है तो ये टॉप मोस्ट रसा है। और यही चीज़ को समझने जब नहीं समझते लोग, तो लोग भगवान को ब्लेम करते हैं, अरे गजब है, अपने 16,000 शादियाँ कर रहे हैं, यहाँ हम लोग को एक ही में सिमटा दिए, है ना। अब हम लोग एक से ज़्यादा बढ़े तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम लोगों को भगवान के 16 शादी से नहीं है, प्रॉब्लम ये कि हमको एक ही क्यों, हमको भी इतना करने का अलाउ करना चाहिए। लेकिन आप कैपेसिटी देखिए, तो पहली बात तो यहाँ के पुरुष में क्षमता ही नहीं है कि वो इतने लोगों को मेंटेन भी कर पाएँ, एक से ही बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो एक्चुअली भगवान जो है उनका स्थान हमें जानना चाहिए। जब हम रासलीला की बात कर रहे हैं, भगवान का स्थान समझिए, भगवान जो है परम पुरुष है ना। उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो 1 करोड़ गोपियों को भी एक साथ में उनके साथ डांस कर सकते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ था, आज के दिन जब रात को भगवान ने रासलीला किया, तो ये जो रात है ये ब्रह्मा जी का रात बन गया था।
अभी ब्रह्मा जी का एक रात कितना है पता है आपको? ब्रह्मा जी का एक रात जो है वो है 1000 दिव्य युग। एक दिव्य युग में 40 लाख साल होते हैं, 40 लाख हमारा साल, और 1000 मतलब कितना हो गया? 4 करोड़ या 40 करोड़ लगभग, 4 करोड़ साल जो हमारा कैलकुलेशन है, उतना रात भगवान ने एक्सटेंड कर दिया था। और उतनी रात में भगवान जितने गोपियाँ थे उतना फॉर्म में एक्सपैंड कर गए थे अपने आप को। तो सभी गोपियों को क्या लगता था कि भगवान मेरे साथ अकेले नाच रहे हैं, मतलब इंटीमेट एसोसिएशन दे रहे हैं हम लोग को भगवान। और वो जो पास्ट टाइम भगवान ने किया था, इवन वहाँ पर देवताओं को भी वो जाना दुर्लभ था। इसलिए भगवान शिव भी जो हैं वो जब एंट्री करना चाहते थे रासलीला में तो उनको रोक दिया गया गेट पर। ललिता विशाखा गेट कीपर थे, बोले यहाँ खाली एक ही पुरुष अलाउड है, वो है कृष्णा, तुम नहीं आ सकते। तो बोले क्या करना पड़ेगा? उनको स्त्री बनना पड़ेगा। तो भगवान शिव जो है वो गोपेश्वर, गोपी का रूप धारण करते हैं। इसलिए आप वृंदावन जाओगे तो गोपेश्वर महादेव करके एक मंदिर है, गोपेश्वर करके उन्होंने। वो छोड़िए, नारद मुनि रासलीला में घुसने के लिए आए तो उनको किसी गोपी ने कहा कि नॉट अलाउड, मेल्स आर नॉट अलाउड। वहाँ लिख दिया गया था बाहर में, मेल्स आर नॉट अलाउड। तो नारद मुनि पहले बोले अरे अभी क्या करें? तो नारद मुनि कुसुम सरोवर गए थे गोवर्धन में, और वहाँ पर जो वृंद देवी ने उनको कहा कि डुबकी लगाओ इस पे, और कुसुम सरोवर में डुबकी लगाए और एक गोपी बन के निकले, नारद गोपी, और वो फिर एंट्री किए। ऐसे सारे देवता लोग जो भी आए तो सब परमिशन लेकर के गोपी बन करके गए। और उस समय भगवान ने जो अपना ब्यूटी जो एग्जिबिट किया था, जो सुंदरता और भगवान जो क्वालिटीज़, वो उसका वर्णन जब सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इतने सुंदर हो गए थे भगवान कि मतलब ये गोपियाँ जो है भगवान को देख करके बोली इससे सुंदर और दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। इतने सुंदर भगवान अपना क्वालिटी एग्जिबिट करते उस समय। तो भगवान यहाँ कोई काम वास्तव में आकर के भगवान कोई ऐसा लीला नहीं कर रहे, कोई सुंदर नहीं दिख रहे। भगवान अपने भक्तों का सरेंडर देख करके, अपने भक्तों का प्रेम देख करके जो है भगवान अपनी लीला एग्जिबिट करते हैं, अपनी लीला को प्रदर्शित कर रहे हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि गोपियों के मन में तनिक मात्र भी ये भाव नहीं था कि हमको क्या मिल रहा है इससे। उनके मन में ये भावना था कि हम भगवान को कितना संतुष्ट कर रहे हैं, भगवान को कितना संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है ये गोल्ड के समान है। मैंने कहा ना, कृष्णेंद्रिय प्रीतिच्छा धरे प्रेम नाम। इसमें फुल एंड जो उनका एक ही इंटेंशन था कि भगवान कैसे खुश होंगे, भले हमें कुछ मिले ना मिले लेकिन भगवान खुश होने चाहिए। मैंने एक लीला एक बार और बताई थी कि आप गोपियों का क्या स्टेटस है आप जान सकते हो। तो एक बार भगवान ने ऐसी एक नाटक किया था कि मेरे को हेडेक हो रहा है। तो नारद मुनि भगवान के पास गए, भगवान को पूछा भगवान क्या हो गया, आप सिर पकड़े क्यों बैठे हो? भगवान ने कहा बहुत हेडेक हो रहा है। बोले इसका इलाज क्या है? टाइगर बाम, झंडू बाम, कौन सा बाम लाऊं? बोले एक ही बाम काम करेगा इसमें, मेरे शुद्ध भक्तों के चरण का धूली, मेरे शुद्ध भक्तों के चरण का धूली। तो ये नारद मुनि घूमने लगे पूरे ब्रह्मांड में। जिसके पास जाते, कोई योगियों के पास गए तो उनको कहा भगवान का सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा आपका चरण धूली दे दो। बोले पागल हो गए हो क्या? मेरा चरण धूली भगवान के सिर पे लगाओगे 100 साल नरक जाना पड़ेगा मेरे को, 100 जन्म, हम नहीं दे सकते। पूरा दुनिया घूम लिया, कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि सब लोग जो है वो ये फील कर रहे कि हम कैसे अपना चरण धूली भगवान को सिर पे लगाएंगे, ये संभव नहीं है। तो फिर ये वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में गोपियाँ थी। तो भगवान नारद ने कहा अरे तुमको पता है भगवान का सिर दर्द हो रहा है। तो बोले क्या उपाय इसका? बोले तुम्हारा चरण धूली चाहिए। तो सब गोपियाँ जो है आ करके, वृंदावन तो बहुत रज है वहाँ पर, ऐसे पाँव थप थप करके एक पोटली बना करके दे दिए, ले जाओ लगाओ भगवान के सिर में। बोले 1 मिनट, तुमको पता है अगर तुम्हारा चरण धूली भगवान के सिर पर लगेगा तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। तो बोले हम 100 करोड़ साल नरक जाने को तैयार है, लेकिन अगर इससे भगवान का 1 मिनट के लिए भी हेडेक दूर होता है तो उसको दूर करो पहले। तब नारद ने समझा अरे बाप रे बाप, ये लोग जो हैं इनको अपनी परवाह नहीं है कि क्या होगा मेरे साथ, इनको यही परवाह है कि भगवान को संतुष्टि मिलना चाहिए, भगवान को संतुष्टि मिलना चाहिए। जैसे मैंने और एक बार बताया था उद्धव के बारे में। तो जब उद्धव भी जब वृंदावन आए थे तो उद्धव को थोड़ा सा ये था, अभिमान था कि मेरा ज्ञान जो है वो बहुत, मतलब ज्ञान ऊपर है भक्ति से। तो वो जब भगवान चले गए थे वृंदावन से तो गोपियाँ जो है वो विरह में, इतने विरह में थे कि वो लोग भगवान की लीला को इमिटेट करना शुरू कर दिए थे। कैसे इमिटेट? जैसे एक गोपी है वो दूसरे पर चढ़ के बोलती है अरे कालिया तेरी इतनी हिम्मत, तू वृंदावन में आ गया, चल निकल जा यहाँ से।
वो कालिया बनाए, मतलब अभी आप सोचो इतना एब्जॉर्प्शन है कि घुस गए लीला के अंदर। एक गोपी अपना जो चादर है वो या पल्लो का उसको उठा के बोलती है, आ जाओ व्रजवासी, मैंने गोवर्धन उठा लिया है, अब तुम्हें इंद्र कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे लीला को इमिटेट कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा ये लोग पागल हो गए क्या? एक्चुअली पागल नहीं हुए, इतना एब्जॉर्व हो गए लीला में कि वही चल रहा है उनके में। तो जब उद्धव आए और ये देखा उन लोगों ने, उन्होंने उद्धव कहा, अरे पागलो क्या कर रहे हो तुम लोग, भगवान परमात्मा है, भगवान हर जगह है, हर जगह भगवान को देखो। तो गोपियाँ बोल रही है हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, हमको केवल कृष्णा दिख रहे हैं। वेर इज कृष्णा, पता है कृष्णा कहाँ है? तो उन्होंने देखा एक गोपी है जो हर दिन सुबह आती है, फ्रेश फ्लावर का माला बनाती है और माला को ऐसे लेके बैठी हुई है कि कब कृष्णा आएंगे और मैं उनको माला पहनाऊंगी। शाम हो जाता है, वो फूल मुरझा जाता है, उस माला को फेंक देती है, फिर नेक्स्ट दिन आती है, सेम काम कर रही है जब से कृष्णा गए हैं, सेम काम कर रही है हर दिन। ये उद्धव ने देखा। फिर अभी गोपियों से मिल रहे थे, फिर जब राधा रानी से मिले उद्धव, तो राधा रानी से मिलकर के उद्धव तो और पिघल गए। वो बोले अरे बाप क्या इनका एब्जॉर्प्शन है। राधा रानी के जो उसमें वार्तालाप निकल रहे थे, भागवत में मेंशन है ये कि एक भ्रमर को वो करके कैसे भगवान को उल्हेना दे रही थी, बोल रही थी। तब उद्धव का सारा जो थोड़ा बहुत भी अहंकार होगा वो चूर चूर हो गया कि भाई ज्ञान कुछ नहीं है, भक्ति के सामने ज्ञान का कोई स्तर नहीं है। और फिर उद्धव बोलते हैं कि अरे गोपियों, मेरा तो एक ही प्रार्थना है भगवान से कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे इस वृंदावन में एक गुलमलता, मतलब एक क्या बोलते हैं, घास का टुकड़ा बना दे भगवान, ताकि तुम लोग जब भागो ना भगवान से मिलने के लिए तो तुम्हारे चरणों का धूल जो है मेरे सिर पर गिरता रहे। ये उद्धव ने कहा। और फिर उद्धव जब जाते हैं वापस मथुरा भगवान के पास, तो भगवान कहते हो तो उद्धव क्या देखा वृंदावन में? तो उद्धव खाली एक ही रट रहा है, राधे 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 राधे, खाली राधा रानी का नाम ले रहा है। तब भगवान ने बोला क्या वह समझ गए क्या होता है? बोला समझ गया मैं, एक ही चीज़ इस दुनिया में है, वो है आपकी भक्ति, आपकी शुद्ध भक्ति। तो एक्चुअली गोपियों का जो है बहुत ऊंचा स्थान है। तो इवन उनको एक साधारण स्त्री के रूप में समझना ये भी एक अपराध है। एक्चुअली ये हमें सोचना भी चाहिए। और आप एक बात सोचिए, इस लीला को कौन वर्णन कर रहा है? ये जो रास लीला है, इस लीला को वर्णन करें सुखदेव गोस्वामी। अभी कौन है सुखदेव गोस्वामी? आप सुनिए उनके बारे में थोड़ा सा। सुखदेव गोस्वामी जो है वो संत चूड़ामणि है। वैराग्यों में जो है उनका गिनती सबसे पहला नंबर में आता है, रिनंसिएंट्स में। 12 साल अपने माँ के गर्भ में थे वो, और गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो व्यासदेव के पुत्र हैं। व्यासदेव ने जब जा कर के कहा सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी अरे बाहर तो निकलो। बोले मैं नहीं आऊँगा संसार में। बोले क्यों? माया है, मेरे को माया पकड़ लेगी। तो व्यासदेव ने कहा इसका उपाय क्या है? बोले यदि मायाधीश, यदि माया के स्वामी आकर के मुझे कह दे कि उनकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी, तब मैं निकल जाऊँगा। व्यासदेव जाते हैं द्वारका, कृष्णा को बुला के लाते हैं, अरे भाई मेरे बेटे को बाहर निकालो। तो कृष्ण आ कर के वो सुखदेव गोस्वामी को आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरी माया तुम्हें छुएगी नहीं, तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तब जो है सुखदेव गोस्वामी बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकले तो कोई माया कुछ है ही नहीं, तो कौन माँ कौन बाप कुछ पता नहीं, भाग रहे हैं। अभी नग्न शरीर है और एक पूरे तरुण अवस्था में, पूरे घुंघरालू बाल हैं, पूरा नग्न शरीर है, भाग गए जंगल की ओर। और व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के पीछे भाग रहे हैं, अरे मेरे बेटा वापस आओ वापस आओ वापस आओ। तो ये जब भाग रहे हैं, तो पहले ज़माने में जो है घर में अटैच बाथरूम नहीं होता था, तो पुरुषों के नहाने का स्थान अलग होता था, माताओं के अलग होता था, महिलाओं का। तो एक महिलाओं का एक ऐसा पॉन्ड था, वहाँ पर लोग स्नान कर रहे थे। वो लोग, ये सुखदेव गोस्वामी तरुण बालक भाग रहे थे, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो महिला स्नान करी थी। उसके पीछे व्यासदेव भाग रहे, जैसे ही व्यासदेव को देखा सब अपना कपड़ा ढकने लगे और शर्माने लगे। व्यासदेव देख के हैरान हो गए, अरे मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, पिता की उम्र का हूँ। तो व्यासदेव तो बहुत एज हो गया था उनका, तुमको मुझसे शर्म आ रही है? ये मेरा बेटा जो है, ये तरुण बालक भाग रहा है यहाँ से, तुमको कुछ शर्म नहीं आ रही है? बोले व्यासदेव तुम्हारे बेटे को ना स्त्री पुरुष में भेद नहीं पता, वो इतना ब्रह्म वो ज्ञान में लीन है, इतना उसको ज्ञान है कि वो आत्मा को छोड़े कुछ देखता ही नहीं है, उसको शरीर का भेद नहीं है। तो व्यासदेव को लगा अरे बाप रे, ये तो सच में कुछ महान आत्मा आ गया है। फिर व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सेंस कंट्रोल, अपने इंद्रियों को कैसे निग्रह करना है, वो सीखने के लिए भेजा था। किसके पास? जनक महाराज के पास। तो जनक जो है मिथिला के जो राजा हैं उनको जनक कहते हैं।
अभी ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो भगवत गीता में स्वयं कृष्णा देते हैं, जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनको कैसे रहना चाहिए। तो उसका एग्जाम्पल देते हुए भगवान इसका जनक का एग्जाम्पल देते हैं कि हालांकि सभी चीज़ों में वो हैं लेकिन निर्लिप्त नहीं है, माने सभी चीज़ों से वैराग्य है। जनक महाराज एक बार कथा में बैठे थे, एक कोई कथा चल रही थी, उनके घर में आग लग गई थी उनके राज्य में। तो उनका मंत्री आके बोला, महाराज आग लग गई है। वो बोले चुपचाप बैठे रहो, अभी मेरे को कथा सुनने दो। बोले महाराज आग लग गई, सब कुछ नष्ट हो रहा है। तो जनक महाराज ने कहा, पहले मेरे जीवन की आग बुझा लूँ मैं, मेरे लाइफ में आग लगी हुई है, उसको मैं क्या करूँ, वो तो चलता रहेगा, जो हो रहा है होने दो। तो कंप्लीटली डिटैच्ड। तब कृष्णा एग्जाम्पल देते हैं कि जनक ऐसा बनना चाहिए संसार में, कि संसार का हो करके भी संसार का नहीं रहना। तो उसके पास भेजते हैं सुखदेव गोस्वामी को। पहला टेस्टिंग उनका ये था कि जब दरवाजे पे गए, उनको 7 दिन तक खड़ा किया गया दरवाजे पर, उनको एंट्री नहीं मिली। और सुखदेव गोस्वामी जो है कुछ नहीं बोले, वो एकदम आराम से, क्योंकि वो तो भगवान में पूरा लीन है उनका मन। तो फिर बाद में सब आते हैं, जनक महाराज बोले आइए अंदर आइए, आपके पिता ने कुछ कार्य के लिए भेजा है। तब उनके जीवा पर जनक महाराज जो है वो एक शुगर का कैंडी रखते हैं, शुगर कैंडी। और आप यकीन नहीं करोगे, सुखदेव गोस्वामी के मुंह में सलाइवा भी नहीं आया। अभी हमको सोच के सलाइवा आ जाता है कि नहीं है? अभी पता चले आपको प्रसाद का मेनू बता दे तो सलाइवा आ जाएगा मुंह में। अरे तो ये हमारी स्थिति है, क्योंकि माइंड जो है वो जैसे ही कुछ ऑब्जेक्ट देखता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का तुरंत, हाँ अभी तो मेरे को पाना है, ये प्राप्त करना है। बट सुखदेव गोस्वामी को मुंह में सलाइवा तक नहीं आया। तब जब बोले, अरे बाबा तुम तो मेरे बाप निकले, क्या तुमको सिखाऊं मैं सेंस कंट्रोल, वापस जाओ, कुछ तुम इतना तुम्हारा इंद्रिय निग्रह में है। ये सुखदेव गोस्वामी भागवतम के 10वें स्कंद में बता रहे हैं। अब आप सोचिए, परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, तो 12 स्कंद है, 10वां स्कंद ऑलमोस्ट 6th या 7th डे में बोला गया होगा, है ना, क्योंकि 10th कैंटो सबसे वास्ट कैंटो है। जो आदमी कल मरने वाला है उसको सुखदेव गोस्वामी ये लीला बता रहे हैं, रासलीला भगवान की। और वो क्या कहते हैं, विक्रीडितम। कोई भी व्यक्ति यदि इस रासलीला को सुनता है, श्रद्धान अनुश्रूणयात, श्रद्धा से कोई व्यक्ति इस रासलीला को सुनता है, तो उसके हृदय में हृदय रोगम, ये काम रूपी जो हृदय रोग है वो विधुनोति, वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। परीक्षित महाराज कह रहे तो बढ़े जाएगा कुछ सुनने से, तो और अगर कोई सुनेगा तो बढ़े नहीं, क्योंकि ये भगवान की लीला है। कोई अगर श्रद्धा से सुनता है और किसी प्रॉपर बोनाफाइड व्यक्ति के मुख से, तो वो खत्म हो जाता है। ये पढ़ के मैं हैरान हो गया, बोला अरे ये तो इसका बेनेडिक्शन है ये लीला को पढ़ने का। बट वन हैज़ टू बी क्वालिफाइड। तो हम लोग क्वालिफाइड ही नहीं है इसको बोलने के लिए, क्योंकि स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी ने कभी भी इसका वर्णन नहीं किया, क्योंकि ये भगवान की बहुत उच्चतम लीला है, ये सबसे टॉप मोस्ट लीला है। और इसमें एंटर करना मतलब हम लोग को क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। तो इसलिए हम जो है बाहरी बता करके जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी जब एक बार हैदराबाद में थे, तो उनके कुछ कपल्स, कुछ गृहस्थों ने उनको घर में बुलाया था, और वो बोले, प्रभुपाद यू आर वर्ल्ड आचार्य, यू नो एवरीथिंग अबाउट कृष्णा, प्लीज़ टेल अबाउट रासलीला, हमको रासलीला सुनाओ। प्रभुपाद जी ने कहा, नो लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स, कुछ और डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो इंसिस्ट कर रहे थे। तो बोले नो वन इज क्वालिफाइड टू हियर। बोले नो वी आर क्वालिफाइड, वी आर वेरी एडवांस डिवोटीज। अपने आप को ऐसा सोच रहे थे। प्रभुपाद बोले, यू मे बी क्वालिफाइड टू हियर बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। प्रभुपाद जी ने कहा, तुम्हारी योग्यता हो सकती है सुनने की, बट मेरी योग्यता नहीं है बोलने की। कौन बोल रहा है ये? वर्ल्ड आचार्य, जो प्रभुपाद जी जिन्होंने वृंदावन में इतने साल बिताए, जो इतना बड़ा संस्था खड़ा किया, वो ये बोल रहे हैं। तो हम और आपकी बात ही क्या है? तो आप सोचिए, ऐसे महान आचार्य लोग जो हैं, वो लोग कभी इसमें घुसे नहीं। और आजकल की जो समाज में क्या बन गया है, उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, खुद उसका कोई चरित्र नहीं है, और वो रासलीला पे टिप्पणी देना शुरू कर रहे हैं। लोग जो है कुछ भी बोल देते हैं कृष्णा के नाम पर। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो एक्चुअली हमें समझना होगा कि जब हम भगवान की लीला की बात करते हैं, तो ये सब दिव्य स्तर पे चल रहा है। ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के ऊपर चल रहा है, शुद्ध सत्व में चल रहा है। इसको समझना हम जैसे लोगों की बात नहीं है, लेकिन हम खाली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये भगवान की दिव्य लीला जो है, ये भगवान ने ऐसी लीला की, और इस लीला को एटलीस्ट हमें जानने का मौका मिल रहा है
ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब हमारे मन में गोपियों के प्रति, व्रजवासियों के प्रति जेन्युइन रिस्पेक्ट आएगा, उस दिन आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि क्या लीला भगवान ने की। और यही लीला भगवान ने आज के दिन की थी, शरद पूर्णिमा के दिन। ये चांद जो है ये भी इतना इतना अपने फुलेस्ट फॉर्म में आ गया था, इसलिए बोलते हैं आज के दिन जो है एलिक्सिर, एक अमृत गिरता है चांद से, जिसको हम कोजागरी करके एक फेस्टिवल करके मनाते हैं। रात को कई बार आप लोग खीर रखते हो शाम रात को, और बोलते हैं कि, और एक्चुअली ये फैक्ट है कि ये जो अमृत गिरता है चांद से, क्यों गिर रहा है, क्योंकि वो भी इतना खुश हो जाता है, क्योंकि भगवान चंद्रवंश में जन्म लिया ना। तो जब भगवान ने लीला किए तो चांद अपने फुलेस्ट फॉर्म में था, एकदम एक्सटेसी में था। तो जब आप एक्सटेसी में होते हो तो आप अपना जो बेस्ट है वो आप दे देते हो।